क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्जामिनेशंस होते हैं, क्योंकि हम पहली बार अपनी बोर्ड परीक्षा को देते हैं और पहली बार हम बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस लेते हैं और हम यह चाहते हैं कि हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के रिजल्ट को बेस्ट से बेस्ट बनाएं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर के आएं, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम के मार्क्स हमें मोटिवेट करते हैं और यह प्रूव करते हैं कि हमने अपने एग्जाम्स के लिए कड़ी मेहनत की, जो हमारा रिजल्ट मार्क्स के फॉर्म में हमें बता रहा है। ऐसे में हर एक सब्जेक्ट, बोर्ड एग्जाम का हर एक पेपर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ दी वर्सेटाइल सब्जेक्ट और एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसमें आप कहीं ना कहीं डीप स्टडी की डिमांड करता है, और वह सब्जेक्ट है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। आज हम जानने वाले हैं कि अपने क्लास 10th के एग्जाम के लिए सोशल साइंस की तैयारी किस तरह से करें, जिससे कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर कर लें। सबसे पहले जानिए कि सोशल साइंस के अंदर आप 4 पार्ट पढ़ते हो: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। ये 4 पार्ट ऐसे हैं जो आपको सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट से रिलेट करते हैं, सोसाइटी के हर एक एस्पेक्ट में आपको बताते हैं। हिस्ट्री हमें इतिहास के बारे में बताती है, ज्योग्राफी हमें हमारे प्लैनेट अर्थ, बाकी सारे रिसोर्सेज के बारे में, बहुत सारी चीजों को हमें ज्योग्राफी बताती है, और सिविक्स हमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूरी नॉलेज देती है, और इकोनॉमिक्स जो कि बैकबोन कही जाती है, जो कि हमें पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स और किस तरह से कौन कौन से फैक्टर्स पर डेवलपमेंट डिपेंड करता है, ये सारी बातें हमें इकोनॉमिक्स के अंदर जानने को मिलती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक बहुत ही वर्सेटाइल सब्जेक्ट है। अगर आप इस सब्जेक्ट में सही स्ट्रेटेजी लगा के तैयारी करो तो आपके फुल मार्क्स भी आते हैं। आज हम इस वीडियो में यही बातें जानने वाले हैं कि किस तरह से आपको सोशल साइंस में मार्क्स लेकर के आने हैं। अगर आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो तो आपको 2 चीजें आनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आपको आंसर को इलेबोरेट करने आना चाहिए कि आप जब किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखते हैं तो उस क्वेश्चन के आंसर को पूरी तरह से इलेबोरेट करें। मान लीजिए क्विट इंडिया मूवमेंट एक इंसिडेंट है, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, जिसने हमें कहीं ना कहीं आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पर इसका इतना इंपॉर्टेंस है, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में कौन कौन से लीडर ने पार्टिसिपेट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या क्या मेन इंसिडेंट्स हुए, जलियांवाला बाग मैसेकेयर है तो यहाँ पर किस डेट को वह स्टार्ट हुआ, उसमें किसकी गलती थी, ये सारी बातें, क्यों वह इंसिडेंट इतना ज्यादा हिस्ट्री में हमारे इंपैक्ट डालता है, और क्यों वहां पर ब्रिटिश क्रुएल्टी को इतना वहां पर काउंट किया जाता है, ब्रिटिश ने किस तरह से क्रुएल्टी दिखा करके उन इनोसेंट लोगों पर अत्याचार किए, ये सारी बातें हमें जाननी होती है। तो हम जब किसी चीज को भी पढ़ रहे हैं तो वह चीज कब शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, क्या उसके रीजंस थे, क्यों वह चीज सक्सेस हुई या क्यों वह चीज फेल हुई, हिस्ट्री इसी बात पर डिपेंड करती है। और अगर आप इन्हीं पॉइंट्स को इलेबोरेट करना सीख जाएंगे तो आप हिस्ट्री के अंदर बहुत आसानी से स्कोर कर पाएंगे। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी के अंदर आपको डाटा, फैक्ट्स, एंगल्स, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, एरिया, न्यूमेरिकल डाटा, ये सारी चीजें आपको याद करनी होती हैं। तो इसके लिए आपको डेप्थ स्टडी और बार बार मल्टीपल रिवीजन आपको ज्योग्राफी में चाहिए होता है। मैप्स होते हैं जिनको हमें फिल करना होता है, मैप्स के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क्स, स्टेट्स, कैपिटल्स, ये सारी चीजें आपको ज्योग्राफी के अंदर देखने को मिलती है। और सिविक्स को अगर मैं कहूं तो ये आपकी पूरी तरह से प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, क्योंकि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हम अपने देश में भी देखते हैं, वर्ल्ड में भी हम बहुत सारे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स को कंपेयर करते हैं, जानते हैं किस तरह का गवर्नमेंट सिस्टम, किस तरह का सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हर एक कंट्री में चल रहा है, क्यों डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सारी बातें हम सिविक्स में जानते हैं। और इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स के अंदर आप डेवलपमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, वेरियस एस्पेक्ट्स पे, जीडीपी, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल, मार्केट कैपिटल, ये सारी चीजें आप इकोनॉमिक्स के अंदर जानते हो। सबसे पहले जब आप सोशल साइंस की तैयारी करते हैं तो सिर्फ आपको अपने पास सिर्फ एक ही किताब लेकर के चलनी है, वह है आपकी एनसीईआरटी, या आप जिस भी स्टेट बोर्ड में पढ़ते हो उसकी सिर्फ कोर बुक आपके पास होनी चाहिए। आप जब अपने सोशल साइंस की तैयारी इनिशियल स्टेज में कर रहे हो, अभी आपके पास टाइम है, तो आप इस सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल इस तरह से करें कि आप पूरे वीक में टाइम टेबल इस तरह से बनाएं कि आपको 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन ज्योग्राफी, 2 दिन पॉलिटिकल साइंस और 1 दिन इकोनॉमिक्स लेकर के चलना है, क्योंकि सबसे कम सिलेबस इकोनॉमिक्स का ही होता है इन चारों सब्जेक्ट्स में। तो आपको
बिल्कुल इसी तरह से चलना है। और जब आप सोशल साइंस की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपके हाथ में आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। आपकी जो कोर बुक स्टेट बोर्ड द्वारा चलाई जा रही है उस बुक को आपको डीपली पढ़ना है। जब आप पहली बार चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो चैप्टर में हर एक पॉइंट, हर एक लाइन आपको चैप्टर में एनसीईआरटी के थ्रू पढ़नी है, लेकिन आपके हाथ में हाइलाइटर होना चाहिए जिससे कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करें और उसी सेम टाइम पर अपनी एक नोटबुक में नोट्स बनाते हुए आगे चलें। जैसे कि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज आपको दिख रही है, जैसे साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, ये सारी चीजें, माउंटबेटन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, ये सारी चीजें अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है, अगर मान लीजिए फ्रीडम स्ट्रगल का चैप्टर आप पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर आप हिस्ट्री में पढ़ रहे हो उस समय, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आप जो चीज पढ़ रहे हो उस चैप्टर में मेन पॉइंट्स क्या हैं, उस चैप्टर से अगर क्वेश्चन अराइज होगा तो किन किन पॉइंट से क्वेश्चन अराइज होगा। तो आपको पहली रीडिंग इसी तरह से करनी है कि आपको अपनी पूरे एनसीईआरटी को पढ़ना है, पूरे चैप्टर को आपको पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हमें ये प्रॉब्लम होती है कि हमें इंग्लिश में जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो हमें उतनी स्टोरी क्लियर नहीं होती। तो आपको करना यह है कि आपको एनसीईआरटी की हिंदी वर्जन आपको परचेज करनी है, जिससे कि पहले आप एक बार इंग्लिश में रीडिंग करो, उसके बाद आपको हिंदी में उस बुक को पढ़ना है जिससे आपके पास उस चैप्टर की पूरी समरी है। देखिए सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको हर चीज याद नहीं रहती और एग्जामिनेशन में जब आप जाते हो तो आपको ये लगता है कि आप ब्लैंक माइंड से हो, आपको कुछ भी चीज तैयार नहीं है। तो आपको उस बुक की हिंदी वर्जन परचेज करनी है और ज्यादा जरूरत आपको यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की मैं बात करूं तो आपको हिस्ट्री में और सिविक्स में आपको लेनी चाहिए। ज्योग्राफी में आप बहुत आसानी के साथ समझ लोगे, क्योंकि ज्योग्राफी में लेने का मतलब नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ड्स ज्योग्राफी में हिंदी मीडियम में बहुत टफ पढ़ते हैं जो कि हमें समझने में ही कहीं ना कहीं फिर डिक्शनरी का यूज करना होगा, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। हिस्ट्री मैंने इसलिए कहा क्योंकि इतिहास की बातें हैं और बहुत आसानी के साथ आप इसकी समरी समझ सकते हो अगर आप हिंदी लैंग्वेज बुक लेकर के आते हो। अब बात आती है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। जब आपने एनसीईआरटी को फर्स्ट टाइम रीड कर लिया, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लिया, अब दूसरी बार जब आप पढ़ोगे तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको सिर्फ 5 सालों के एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं और ये देखना है कि जिस टॉपिक पर आपने एम्फेसिस दिया, जिस टॉपिक पर आपने जोर दिया है, उस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चंस को लिखिए, उनके नीचे उनके आंसर्स को लिखिए, उन आंसर्स को लर्न करिए, अंडरस्टैंड करिए। यही तरीका है एसएसटी में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर कराने का। और आपको करना यह है कि जो लेटेस्ट मॉडल पेपर आपका बोर्ड जारी करता है उस मॉडल पेपर को एक बेस बनाइए, उसी हिसाब से अपनी एसएसटी की तैयारी करें। और आपको बता दूं सेक्शन वाइज देखें कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स से क्वेश्चन आने वाला है। जनरली हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन टू सिविक्स इकोनॉमिक्स पे, तो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पर ज्यादा जोर देना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर डेट और टाइम हमें नहीं याद होता। देखिए अगर आपको डेट टाइम नहीं याद है तो मैं आपको एग्जामिनेशन की ट्रिक बताता हूं। आप कभी भी एक्यूरेट डेट मत लिखिएगा। इसका कारण ये होता है कि जो नॉलेजेबल टीचर्स होते हैं, जो टीचर बहुत ज्यादा डीपली कॉपी को चेक करते हैं, अगर वो ये देख लेते हैं कि डेट आपने गलत लिखी है तो वो समझ जाते हैं कि आप टीचर को मिसलीड कर रहे हो। इससे आपके मार्क्स कटते हैं, आपको वो अंक नहीं देते। मान लीजिए कि आपको डेट नहीं याद है, कोई चीज किसी सेंचुरी के स्टार्टिंग में हुई है तो आप लिख दो अर्ली 15th सेंचुरी, कोई चीज बाद में हुई है तो आप लिख दो लेटर 16th सेंचुरी, कोई अगर चीजें बीच में हुई हैं तो आप लिख दो मिड 18th सेंचुरी। जो भी चीजें आपको है, जो भी सन में वो चीजें हुई हैं, जो भी ईयर में वो चीजें हुई हैं, इस तरह से आपको लिखना है। अगर आप डेट और टाइम से बचना चाहते हो तो बिल्कुल ये ट्रिक आपके लिए काम करेगी। अब बात आती है कि डेट टाइम्स को अगर एक्यूरेटली हम याद करना चाहें तो कैसे करें। इसके लिए आप क्या करें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री एमसीक्यूज प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन आप सर्च करोगे, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में तैयारी कराते हैं। तो इसके लिए आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की जरूरत है। अब बात आती है कि एसएसटी के सिलेबस कंप्लीट कैसे करें। देखिए सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चंस ज्यादा पढ़ने होंगे। जब आप लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर करते हो तो जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो आपके उस लॉन्ग आंसर में कंटेंट होते हैं, उस लॉन्ग आंसर में होते हैं। तो जब आप एक लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हो तो आप शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, ये सारी चीजों को आप तैयार कर लेते हो। अब बात आती है कि ज्योग्राफी में मैप की प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए मैप के लिए सबसे पहले पॉलिटिकल और फिजिकल मैप लेकर के आइए। ब्लैंक चीजों को पहले आप देखिए, इसमें आप पहले बुक से देख करके मैप को भरिए और एक स्पेसमैन 4-5 मैप ऐसे लेकर के आइए जिसमें आप खुद प्रैक्टिस करें। और जनरली वो करें जो ज्योग्राफी के पीछे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए होते हैं, वही क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, बहुत आसानी के साथ आप तैयारी कर लेंगे। बात आती है कि एक अल्टीमेट स्टेप स्कोर करने का। तो देखिए क्वेश्चन जब आप प्रीवियस पेपर को एनालाइज करोगे तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिव है उन्हीं क्वेश्चंस पर ज्यादा जोर दीजिए, उन क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए
ज्यादा से ज्यादा उनको तैयार करिए। और सोशल साइंस में आपको पीएचडी नहीं करनी, शॉर्ट, कॉन्साइज, एक्यूरेट और एग्जैक्ट नोट्स बनाने हैं। ये आपको सोशल साइंस में वो स्कोर दिलाएंगे जो आप चाहते हो। उम्मीद है कि ये सिंपल सा वीडियो आपको बहुत आसान भाषा में सोशल साइंस में किस तरह से अच्छे अंक लेकर के आए, फुल मार्क्स कैसे स्कोर करें, आपको ये बताने में सफल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर अपने चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो अपने चैनल एपीएन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को टैप करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।